हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। साथियों, हमारा जो क्लासेस चल रही थी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड उर्दू, आज की जो एमसीक्यू बैच 5 रहेगा, इसके अंदर हम 20 क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए हैं जो टॉपिक वाइज हैं। यहाँ से प्रश्न पक्के हैं, 100% प्रश्न आएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से देखें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। फिराक गोरखपुरी का क्या नाम था, यानी पूरा नाम, असल नाम, मूल नाम क्या था? दुर्गा सहाय, रघुपत सहाय, ब्रज मोहन या आनंद नारायण? तो आपको ध्यान में रखना जो है, जो फिराक गोरखपुरी का जो नाम था रघुपति सहाय था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नज्म जोश की नहीं है, यानी जोश मलिहाबादी की नहीं है? तन्हाई, बदली का चांद, किसान या अलबेली सुबह? तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी नज़्म नहीं है। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद जवाब देना है। इसमें नहीं पूछ रहा है तो नहीं कौन सी होगी, आपको ध्यान में रखना है। बदली का चांद, ये भी इनकी नज़म है। अलबेली सुबह, ये भी इनकी नज़म है। और किसान, ये भी इनकी नज़म है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तन्हाई इनकी नज़म नहीं है। ये तीनों नज़में जोश मलिहाबादी की है और ये नज़म इनकी नहीं है। तो इसके अलावा जोश मलिहाबादी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जो जोश मलिहाबादी थे, इनको किस किस नाम से जाना जाता था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इनको मशहूर शायर हैं ये भी, जोश मलिहाबादी भी। तो इनको शायर फितरत भी कहा जाता है, शायर शबाब और शायर इनकलाब भी इनको कहा जाता है, जोश मलिहाबादी को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा राइट आंसर एक होगा, तन्हाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसनवी के लुग़वी मायने क्या हैं, यानी शाब्दिक अर्थ क्या हैं? 3-3, तारीफ़ करना, 2-2 या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान में रखना है जो मसनवी के लुग़वी मानी हैं 2-2 के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दबीर का पूरा नाम क्या है? तो मीर अमानत अली, अली सलामत, अली अमानत या मिर्ज़ा सलामत? तो आपको ध्यान में रखना है जो दबीर का पूरा नाम क्या था, तो मिर्ज़ा सलामत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बाग व बहार का कहाँ की तसन्नीफ़ हैं, यानी किस जगह लिखी गई थी? हैदराबाद में, मैसूर में, कलकत्ता में या पटना में? मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, पटना बिहार में पड़ता है, हैदराबाद तेलंगाना में और कलकत्ता पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो बाग व बहार कहाँ की तसन्नीफ़ है? कलकत्ता की है। और ये जॉन बिलकिस्ट के कहने पर मीर अमन ने तसन्नीफ़ की थी बाग व बहार। अगला क्वेश्चन है, गुज़रा हुआ ज़माना किसका मज़मून है, यानी किसका लेख है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद ख़ां या अल्ताफ़ हुसैन हाली? तो ये सर सैयद अहमद ख़ां का मज़मून है, गुज़रा हुआ ज़माना। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, अरबी, तुर्की या हिंदी? तो आपको ध्यान में रखना है उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। और ये लफ्ज़ कौन सा है? अलिफ, वाव, रे और दाल। तो उर्दू क्या होगा? अलिफ, वाव, रे, दाल, वाव। तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू पहले से बोला जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा राइट आंसर तुर्की होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फहस निगारी का मुकदमा किस पर चला? फिराक, मिंटो, मुमताज़, मुफ्ती या कृष्ण चंद्र? तो जो फहस निगारी का मुकदमा चला था सआदत हुसैन मिंटो पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासिक का ताल्लुक़ किस दबस्तान से है, यानी किस दबस्तान से इनका ताल्लुक़ था? दबस्तान रामपुर, दबस्तान अज़ीमाबाद, दबस्तान दिल्ली, दबस्तान लखनऊ? तो जो नासिक थे ये लखनवी शायर थे और दबस्तान लखनऊ से ये जुड़े हुए थे, वाबस्ता थे।
अगला क्वेश्चन है, शाहीन का इस्तारा किस शायर ने इस्तेमाल किया? जोश मलियाबादी ने, फैज़ अहमद फैज़ ने, अल्लामा इकबाल ने या मखदूम मोइनुद्दीन ने? तो ये जो इस्तारा था शाहीन, ये अल्लामा इकबाल ने शायर ने इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाग व बहार के असलूब यानी बयान के बारे में मीर अमन ने क्या कहा? रोज़मर्रा की ज़बान में जैसे कोई बातें करता है, सलीस और शगुफ्ता, मुकफ़ा और मुसब्बा, नसरी आरी। तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। बाग व बहार के असलूब के बारे में मीर अमन ने कहा है कि ये रोज़मर्रा की ज़बान है जिसे कोई बातें करता है, यानी रोज़मर्रा जो आम बोलचाल में जो इस्तेमाल की जाती है, ये वह ज़बान है जो सभी को आसानी से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलीमुद्दीन अहमद का खाका निगार हैं, यानी कलीमुद्दीन का जो खाका था किसने लिखा था? साद हुसैन मिंटो, अहमद जमाल पाशा, शाहिद अहमद दहलवी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो अहमद जमाल पाशा ने इनका खाका लिखा था। कलीमुद्दीन अहमद का खाका निगार का नाम अहमद जमाल पाशा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर के दूसरे मिसरे में बार बार जो लफ्ज़ आता है उसे कहते हैं रदीफ़, काफ़िया, बहर या ज़मीन? तो उसे रदीफ़ कहते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायरी की इस सिन्फ को क्या कहते हैं जिसमें किसी चीज़ या शख्स की मदह या बुराई की जाए? मदह यानी तारीफ़, बुराई यानी तोहमत की जाए। गज़ल, कशीदा, रुबाई या मसनवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कशीदा। रुबाई 4 मिसरे वाली होती है, यानी 2 शेर वाली। गज़ल का हर शेर जुदा गाना होता है और मसनवी के माने 2-2 के हैं, 2-2। तो हमारा राइट आंसर कशीदा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मर्शिया अरबी के किस लफ्ज़ से मुस्तक है यानी लिया गया है? रसा, रसा, बका या हिज़ा? तो रसा से माखूज़ है, लिया गया है, मुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू के इब्तदाई नावल निगार में सबसे मशहूर नाम है? डिप्टी नज़ीर अहमद, रतन नासिर सार, राशिदुल खैरी, अहमद अब्बास? तो डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार माने जाते हैं और अफसाना के प्रेमचंद माने जाते हैं और गज़ल के अमीर खुसरो माने जाते हैं। इब्तदाई नकोश अमीर खुसरो के मिले हैं और बाबा आदम किसे कहा जाता है? वली दक्कनी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, खाका दोज़खी का मुसन्निफ़ कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर, असमत चुगताई, सज्जाद हैदर यल्दरम या अशरफ सुबोही? तो असमत चुगताई है जो खाका दोज़खी का मुसन्निफ़ कौन है? असमत चुगताई। कुर्रतुल ऐन हैदर के जो वालिद हैं वो सज्जाद हैदर यल्दरम हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ना खुदाए सुकन किस शायर को कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल गलत है। सौदा, ज़ौक़ या गालिब? तो ये सवाल ही गलत है। तो दोस्तों ये सवाल गलत है, ना खुदाए सुकन मीर तकी मीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये शेर किसका है? ये आपके रीट एग्ज़ाम में भी आया था, ये रीट प्री एग्ज़ाम में अभी हाल ही में पूछा गया एग्ज़ाम था, उसके अंदर पूछा गया था, नाजुकी इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है? तो ये रीट के अंदर एग्ज़ाम में पूछा गया था, सीनत के अंदर। तो ये शेर किसका है? मीर अनीस का, मीर तकी मीर का, गालिब का या आतिश का? तो आपको राइट आंसर मीर तकी मीर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्ज झेल शेर किसका है? तुझ लब की सिफत लाल बद खसा सो कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ाला सो कहूँगा? तो ये शाह मुबारक आबरू का है, वली का है, मीर का है या कायम का है? तो ये वली दक्कनी का शेर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। साथियों हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे। इस बार हमने
क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाया है, इसकी व्याख्या नहीं करी है। अगर आप कहें तो इसकी व्याख्या समेत कराएं या फिर क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएं। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।